वेलकम टू उबैज लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 9.2। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। यूज द डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर और नॉट द पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स गिवन है, 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हमने ये बताना है कि ये 3 पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं। इसको हमने डिस्टेंस फार्मूला से वेरीफाई करना है, यानी कि हमने डिस्टेंस फार्मूला से इसको प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। ये 3 पॉइंट्स हैं जो हमने बताने हैं कि स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं। ये फर्ज करें एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक पॉइंट असूम कर लेते हैं, ये इसको हम P कह देते हैं, और सेकंड पॉइंट ये वाला है, इसको हम Q कह देते हैं। तो ये देखें, ये दोनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है इन दोनों पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। जो पॉइंट्स 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हो उसको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, और जो पॉइंट्स लाई ना कर रहे हो उनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो बस ये कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है इनको हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो इन कोऑर्डिनेट्स को हम ऊपर ले जाते हैं। अभी इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को अब हम ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। पहले 1 1 है सबसे पहले, तो एक्स एक्सिस पे 1 है, तो एक्स एक्सिस का 1, ये 0 है, ये 2 है। इसके बिल्कुल मिडल में कहीं 1 है, इनके मिडल में यहाँ पर ये 1 लाई कर रहा है। इसी तरह वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस का भी 1 है, वाई एक्सिस का 1, ये 0 है, ये 2 है। इसके बिल्कुल मिडल में इन दोनों के ये 1 लाई कर रहा है। तो इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं डॉटेड लाइन से। तो इन दोनों का पॉइंट ये वाला कहीं बन रहा है, ये वाला। तो ये फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा, 1 1 इसको कह देंगे। ये हमने फर्स्ट पॉइंट को प्लॉट कर लिया। इसी तरह अब हम सेकंड और थर्ड पॉइंट को प्लॉट करेंगे। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास -2 -8 है। एक्स एक्सिस पे -2 लेफ्ट पे होता है ये वाला, और वाई एक्सिस पे -8 बॉटम पे होता है, ये नीचे है। अब देखें, ये -2 से स्ट्रेट लाइन यहाँ जाते हुए इस पॉइंट पे ये -8 से मीट कर रही है। तो यही इन दोनों का पॉइंट हो जाएगा, -2 -8। अब इसी तरह लास्ट जो पॉइंट है थर्ड पॉइंट, उसको प्लॉट करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास 4 और 10 है। तो एक्स एक्सिस पे 4 है, तो एक्स एक्सिस का 4 यहाँ पर होता है, और 10 वाई एक्सिस पे जो टॉप पे है ये वाला 10। अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ये 4 से जाएगी स्ट्रेट लाइन ऊपर, यहाँ पर जाते हुए इस पॉइंट पे ये दोनों से मीट कर रही है 10 से। तो इन दोनों का पॉइंट बन जाएगा ये वाला। तो ये पॉइंट बन जाएगा, इसको 4 10 कह देंगे। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखते हैं तीनों इस पे लाई कर रहे हैं या नहीं। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और ये देखते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स उस पे लाई कर रहे हैं। तो ये देखें, ये तीनों पॉइंट्स ही उसके ऊपर आ रहे हैं। इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ज़रा सा एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट ऊपर से तो हो गया है, इसको ज़रा नीचे से लाइन को एडजस्ट कर लेंगे ताकि तीनों पॉइंट्स इसके अंदर आ जाएं। और ये देखें स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के अंदर ही तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। अब हमने इन तीनों पॉइंट्स को वेरीफाई करना है डिस्टेंस फार्मूला की मदद से, लेकिन उससे पहले हमने ये देखना है कि इसको कैसे हम प्रूव करेंगे। तो ये देखें, ये जो फर्स्ट पॉइंट है -2 -8, इसको हम ए पॉइंट कह देते हैं, और सेकेंड पॉइंट जो है हमारे पास 1 1 वाला, ये इसको हम बी कह देते हैं, और जो थर्ड पॉइंट है लास्ट पे 4 10, इसको सी कह देते हैं। अब देखें एक इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो ये बनेगी। अब ये देखें, ए और बी का जो डिस्टेंस है, ए बी का जो डिस्टेंस है उसको पहले लिखेंगे ए बी। इसमें ऐड क्या करेंगे, प्लस इसमें ऐड करेंगे बी से सी का डिस्टेंस, यानी बी सी को ऐड करेंगे ए बी में। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, इज इक्वल टू ए टू सी का डिस्टेंस। हमारे पास आना चाहिए ए टू सी का डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास ए टू सी आना चाहिए। अगर तो ये इक्वेशन ट्रू हो, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो, इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि वो लाई नहीं कर रहे। और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो तो उसको हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि वो तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल ना हो तो उनको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो बस इसी इक्वेशन की मदद से हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा के इनको सॉल्व करना है। तो ये देखिए, हमारे पास ए पॉइंट कौन सा है, -2 -8। तो ए पॉइंट हमारे पास -2 -8 का है, तो इसको अब हम ए कह देते हैं क्योंकि ये हमारे पास ए है। और बी कौन सा है, 1 1।
इसको हम बी कह देंगे। अब सी पॉइंट हमारे पास कौन सा है, सी पॉइंट 410, तो ये हमारे पास सी हो जाएगा। अब हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा के इनके डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं और उसके बाद इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन पे हमने प्रूफ करना है ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इन कोऑर्डिनेट्स को अब हम नीचे ले जाते हैं सॉल्व करने के लिए। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसी तरह से ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी जिससे हमने वेरीफाई करना है कि ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं, इस इक्वेशन को भी हम नीचे ले जाते हैं क्योंकि इसी के अंदर हमने वैल्यूज पुट करेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को रीऑर्डर कर लेते हैं प्रॉपर लिख कर। तो ये देखें, ए पॉइंट को सबसे पहले लिखेंगे तो ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं ए, और इसके कोऑर्डिनेट्स -2 -8 है। और बी पॉइंट हमारे पास है ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 1 1। इसी तरह सी पॉइंट हमारे पास ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 4 और 10 है। ये हमने तीनों के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। इस इक्वेशन को ज़रा नीचे ले जाते हैं ताकि इस बोर्ड को हम ऊपर ले जाएं। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये देखें, हमने सबसे पहले फाइंड करना है ए बी का डिस्टेंस। तो सबसे पहले लिखेंगे हम ए और बी, ए बी इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। पहले मार्क कर लेते हैं ए बी को, ये ए और बी है, इनको मार्क कर लेते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला हमने लगा के इसको सॉल्व करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है तो वो लिख लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ए बी को। तो डिस्टेंस फार्मूला में सबसे पहले x2 - x1 है, तो x2 यहाँ पर क्या है, x2 1 है, तो 1 माइनस x1 यहाँ पर क्या है, -2, तो x1 -2 आ गया। इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 1 है, 1 माइनस y1 हमारे पास क्या है, -8। इसको भी ब्रैकेट में लिख लेंगे होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 8 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। 1 + 2 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 + 8 9 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 स्क्वायर 81, 9 9 = 81। अब 9 + 81 करेंगे तो हमारे पास 90 आ जाता है स्क्वायर रूट के अंदर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 45 = 90 होता है, तो 2 × 45 और 45 को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 2 उसी तरह आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 45 को लिखेंगे 5 × 9, 5 9 = 45। अब ये देखें, 2 और 5 को उसी तरह लिख लेंगे, ये प्राइम फैक्टर्स हैं। और 9 को फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो 3 × 3 आ जाएगा। तो यहाँ देखें 2 × 5 उसी तरह आ जाएगा और 3 × 3 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो ये जगह 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, तो इसको बाहर लिख लेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर 2 × 5 यानी 10 आ जाएगा, 2 5 = 10। तो ये हमारा फर्स्ट डिस्टेंस फाइंड हो गया है ए और बी का। ए और बी का डिस्टेंस फाइंड हो गया। इसके बाद हमने बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब हम बी को मार्क कर लेते हैं, बी और सी को, क्योंकि अब हमने बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब लिखते हैं बी सी। तो डिस्टेंस फार्मूला में इसको पुट करेंगे तो यहाँ देखें x2 - x1 है, तो x2 यहाँ पर क्या है, x2 4 है, तो 4 माइनस, इसी तरह से x1 देखेंगे, x1 यहाँ पर क्या है, x1 1 है, 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस, अब y2 - y1 है, तो y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास 10 है, तो 10 माइनस y1 हमारे पास क्या है, y1 हमारे पास 1 है, 10 - 1 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा।
तो 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 10 माइनस 1 9, 9 स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 स्क्वायर 81, तो 9 प्लस 81 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, और 9 प्लस 81 90 होता है, और स्क्वायर रूट 90 को हमने ऊपर सिंप्लीफाई किया था। ये देखें, ये स्क्वायर रूट 90 है, इसको हमने इन स्टेप्स में सिंप्लीफाई किया था, तो ये हमारे पास ये वाली सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे 3 इंटू स्क्वायर रूट 10, क्योंकि ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो 3 इंटू स्क्वायर रूट 10, और ये हमारे पास बी सी का डिस्टेंस आ गया, इसकी वैल्यू। अब इसके बाद हमने फाइंड करना है, लास्ट पे किसको फाइंड करना है, कौन सा डिस्टेंस, ए और सी का। ए बी और बी सी हो गया है। अब हमने ए और सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये ए है हमारे पास, और ये हमारे पास सी है। इनका अब डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो नीचे लिख लेंगे ए सी, तो डिस्टेंस फार्मूला में पुट करेंगे। तो देखें x2 माइनस x1 है, तो x2 यहाँ पर क्या है, x2 4 है, तो 4 माइनस x1 क्या है, यहाँ पर x1 माइनस 2 है। 4 माइनस 2 को ब्रैकेट में लिख लेंगे, होल स्क्वायर, प्लस अब इसी तरह से y2 माइनस y1, तो y2 क्या है, y2 10 है, 10 माइनस y1 हमारे पास क्या है, y1 माइनस 8 है, तो माइनस 8 को भी हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट आ जाएगा। 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 होल स्क्वायर, प्लस 10 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 8 होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो लेफ्ट पे 4 प्लस 2 6, 6 स्क्वायर, प्लस 10 प्लस 8 18, 18 स्क्वायर, स्क्वायर रूट आ जाएगा होल। तो 6 स्क्वायर 36, प्लस 18 का स्क्वायर लेके देखते हैं हमारे पास क्या आता है, 18 स्क्वायर 324, तो 324 आ गया है 18 का स्क्वायर। तो 36 प्लस 324, इनको अब ऐड करके देखते हैं, 36 प्लस 324 360, तो 360 आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट के अंदर। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको लिखेंगे 2 इंटू 180, क्योंकि 2 180 ज़ार 360 होता है। इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 2 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, और 180 को लिखेंगे 2 90 ज़ार 180, 2 मल्टीप्लाई बाय 90, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को हम 2 स्क्वायर लिख लेंगे, और 90 को हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 45 स्क्वायर रूट के अंदर, तो 2 स्क्वायर उसी तरह लिख लेंगे, और 2 भी उसी तरह आ जाएगा। 45 को लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि 5 9 ज़ार 45, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर उसी तरह लिख लेंगे, और 2 भी उसी तरह आ जाएगा। 2 और 5 ये उसी तरह लिख लेंगे, और 9 को हम फैक्टराइज कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। अब 2 स्क्वायर को उसी तरह लिख लेंगे नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 3 को 3 स्क्वायर लिख लेंगे, और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 उसी तरह आ जाएगा। ये दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं, ये उसी तरह लिख लेंगे, होल स्क्वायर रूट। अब देखें 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय ये 3 का स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 3 भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और बाहर आके ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
और स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5। बाहर हमारे पास 6 आ जाएगा, 2 3 जार 6 और स्क्वायर रूट के अंदर 2 5 जार 10। तो ये हमारे पास थर्ड डिस्टेंस आ गया है, ए और सी का डिस्टेंस। अब हम इन तीनों को इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रही है या नहीं। यानी कि इक्वेशन की अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब है ये लाई कर रही है स्ट्रेट लाइन पे और ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इस इक्वेशन को अब हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं, इसको हम नीचे ले जाते हैं ताकि इसी इक्वेशन में हम पुट करेंगे इन तीनों की वैल्यूज़। इसको हम लेफ्ट पे ले जाते हैं यहाँ पर। तो अब हम लिखते हैं सबसे पहले ए बी की वैल्यू। तो ये देखें सबसे पहली वैल्यू हमारे पास ए बी की है। ए बी की वैल्यू 3 इंटू स्क्वायर रूट 10। इसको लिख लेंगे ए बी की जगह 3 इंटू स्क्वायर रूट 10 प्लस अब बी सी का डिस्टेंस क्या फाइंड किया था हमने। बी सी का डिस्टेंस ये हमारे पास 3 इंटू स्क्वायर रूट 10, इसका भी वही डिस्टेंस है। ये इसमें ऐड कर लेंगे तो इज इक्वल टू ए सी का डिस्टेंस हमारे पास क्या आया था। ये हमारे पास ए सी का डिस्टेंस, ये देखें ये ए सी है और इसकी वैल्यू आई थी 6 इंटू स्क्वायर रूट 10। ये हम लिख लेंगे। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों पे 3 इंटू स्क्वायर रूट 10 है, तो 3 इंटू स्क्वायर रूट 10 कॉमन आ जाएगा। इसको बाहर लिख लेंगे और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा दोनों साइड पे 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 रह जाएगा और राइट हैंड साइड उसी तरह लिख लेंगे 3 इंटू स्क्वायर रूट 10 और 1 प्लस 1 2 होता है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड उसी तरह लिख लेंगे। तो ये देखें ये 2 बाहर वाले 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा। तो 6 इंटू स्क्वायर रूट 10 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं क्योंकि ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं।